नमस्ते। मिडिल ईस्ट के समंदर में अमेरिका इस वक्त नई चाल चल रहा है। ईरान की होर्मुज दादागिरी का विकल्प निकालने के लिए ट्रंप ने अपने त्रिशूल भेजने का फैसला किया है। कुछ घंटों में समंदर में लोहे का ऐसा खौफनाक अंबार जमा होने वाला है जिसकी मिसाल इतिहास में कम ही मिलती है। अमेरिका ने ईरान के शहर रग यानी होर्मुज जल डमरू मध्य और उसके सबसे बड़े तेल खजाने खार्ग आइलैंड को चारों तरफ से घेरने के लिए अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी है। अमेरिका के त्रिशूल यूएसएस त्रिपोली के नेतृत्व में यूएसएस सैन डिएगो और यूएसएस न्यू ओरलियंस है, जिसका मतलब है कि अब यूएस सीधे कब्जे की तैयारी में है। अमेरिका ने एक सोची समझी रणनीति के तहत 3 अलग अलग श्रेणियों के घातक युद्धपोतों को मैदान में उतारा है। इन तीनों की संयुक्त ताकत किसी भी देश की नौसेना को घुटनों पर लाने के लिए काफी है। ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल खार्ग आइलैंड से ही दुनिया भर में भेजा जाता है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अगर अमेरिका इन 3 जहाजों की मदद से इस द्वीप पर कब्जा कर लेता है तो ईरान की आर्थिक कमर टूट जाएगी। जब तक ईरान होर्मुज का रास्ता पूरी तरह नहीं खोलता तब तक अमेरिका उसके तेल के कुओं पर अपनी बूट्स ऑन ग्राउंड नीति के तहत बैठा रह सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे शक्तिशाली सेनाएं भी भूगोल के सामने घुटने टेक देती है। हाईटेक हथियार और लाखों सैनिक भी तब बेकार हो जाते हैं जब प्रकृति खुद युद्ध का पासा पलट देती है। वियतनाम की बारिश से लेकर अफगानिस्तान के पहाड़ और अब ईरान के होर्मुज स्ट्रेट तक भूगोल ने बार बार साबित किया है कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जगह से भी जीते जाते हैं। 1975 में अमेरिका वियतनाम से हार कर लौटा। करीब 20 साल तक अमेरिका ने इस युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वियतनाम की भूगोल ने खेल बदल दिया। वियतनाम में 6 से 7 महीने तक भारी बारिश होती है। मानसून के मौसम में पूरा देश पानी में डूब जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा वियतनाम के गुरिल्ला सैनिकों को मिला। घने जंगल और दलदली इलाके अमेरिकी टैंकों और भारी वाहनों के लिए मुसीबत बने। घने बादलों और बारिश के कारण अमेरिकी बम वर्षक सटीक निशाना नहीं लगा पाते थे। 20 साल 58,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत और अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी अमेरिका हार गया। 1971 में बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई। इस युद्ध में भी भूगोल ने अहम भूमिका निभाई। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से 1600 किलोमीटर दूर था और बीच में पूरा भारत था। पाकिस्तान के लिए अपनी पूर्वी सीमा को सुरक्षित रखना लगभग असंभव था। भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश जाने के सारे पॉइंट चौक कर दिए। नतीजा यह हुआ कि सिर्फ 13 दिनों में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहां 2 महाशक्तियां सोवियत संघ और अमेरिका दोनों हार गई। सोवियत संघ ने 1979 से 1989 तक युद्ध लड़ा, लेकिन अफगानों को हरा नहीं पाई। 15,000 सोवियत सैनिक मारे गए, लाखों अफगान मारे गए। पहाड़ी इलाके में सोवियत टैंक और भारी हथियार बेकार साबित हुए। अमेरिका ने 2001 से 2021 तक 20 साल का युद्ध $2.3 ट्रिलियन खर्च किए। 2,400 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 20,000 से अधिक घायल हुए। लेकिन अगस्त 2021 में तालिबान फिर से सत्ता पर काबिज हो गया। दोनों महाशक्तियों के पास हाईटेक हथियार थे, लेकिन अफगानिस्तान के पहाड़ों में न ड्रोन काम आए और न ही मिसाइलें। स्थानीय लड़ाके हर पहाड़ हर गुफा का रास्ता जानते थे। विदेशी सेनाएं भटकती रही। अब 2026 में ईरान युद्ध में फिर भूगोल ने अमेरिका को चुनौती दी है। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल है। होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला एकमात्र समुद्री मार्ग है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20% और एलएनजी का 22% यहां से गुजरता है। मार्च 2026 से होर्मुज स्ट्रेट बंद है। इसकी वजह से तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी है। खाड़ी देशों सऊदी, यूएई, कुवैत, इराक का तेल फंसा हुआ है। भारत, चीन और जापान की 40 से 50% तेल सप्लाई ठप हो चुकी है। अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट को सैनिकों के बूते पर कब्जा नहीं कर सकता। होर्मुज को खोलने के लिए ईरान के तटीय इलाके पर कब्जा करना होगा, जिसके लिए लाखों सैनिकों की आवश्यकता है। अब आने वाले दिन तय करेंगे कि यह टकराव किस मोड़ तक पहुंचेगा।
यह भी संभव है कि ट्रंप अचानक ट्वीट करके कहे कि हम युद्ध जीत गए हैं और मिशन पूरा हुआ। ऐसे यू टर्न करने के लिए ट्रंप जाने जाते हैं। पलटी मारने में उनका कोई मुकाबला नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।